नमस्कार फ्रेंड, 2 मिनट ओनली 2 मिनट्स की ये वीडियो आपका प्रोडक्ट बहुत अधिक बढ़ा देगी। एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने एक खुद से क्वेश्चन फैक्टराइज किया है, जो आपके बोर्ड में अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा। आप देखेंगे ये आज क्लास 10th का है ना, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके लास्ट में एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में जो मतलब अलग से होता है ना, उससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो इससे अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन इस बार बन सकता है। उसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मेडिकल साइंस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूज है, यानी विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसका क्या उपयोग है चिकित्सा में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहा तो 5 मार्क्स में, कि बताइए चिकित्सा विज्ञान में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्या उपयोग है, या क्या उपयोग है चिकित्सा विज्ञान में। तो वही आज हम लोग समझने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले आंसर इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करना है, ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रत्येक स्थिति में, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। विद्युत धारा प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यहां तक कि अब लिखना है, अब हमारा आंसर स्टार्ट होगा। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की दुर्बल आयन पाई जाती है। ध्यान से अच्छे से आंसर लिखेंगे। क्या हमारे शरीर में अनेकों क्या पाए जाते हैं? आयन यानी विद्युत धारा के दुर्बल मतलब बहुत ही कमजोर क्या पाया जाता है? आयन यानी उन पे चार्ज होगा, यानी विद्युत धारा होगा। क्या होगा? विद्युत धारा। लिखेंगे ये दुर्बल आयन भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। यानी ये जो दुर्बल आयन हमारे शरीर में है, ये भी क्या करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब लिखेंगे चिकित्सा विज्ञान में इसी चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियों, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अस्थियों लिखें अंग यानी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स का प्रतिबिंब यानी इमेज प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? हमारा शरीर भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में अनेकों दुर्बल आयन पाए जाते हैं जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों या अस्थियों के प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब लिखेंगे कैसे किया जाता है, तो विधि लिखेंगे। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है। इसके लिए एक विशेष तकनीक है ना, एक टेक्नोलॉजी आई है, वो लिख देंगे। एक विशेष तकनीक है जिसका नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो इसका क्या नाम है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं एमआरआई। तो हम लोग मेन रूप से क्या जानते हैं? एमआरआई, बट एमआरआई का क्या है फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसका हिंदी में नाम है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए एक विशेष तकनीक चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ब्रैकेट में एमआरआई लिख देंगे, का प्रयोग करके शरीर का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जामिनर आएगा और आपको 5 आउट ऑफ 5 देके चला जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत प्रोडक्ट देकर गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।